हेलो एवरीवन, आज है 1 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल एल्यूमिनी के बारे में। लेकिन नेशनल एल्यूमिनी जो कंपनी जो है नालको, जिसको हम कहते हैं NALCO, वो अभी तकरीबन 31 से 32 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है ये शेयर। और सरकारी कंपनी है ये, काफी सस्ता भी ये शेयर अभी अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या खरीदारी का मौका है कि नहीं यहाँ पर, क्या और शेयर खरीदने चाहिए कि नहीं इसमें, और खरीदा हुआ है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी कल यहाँ पर, छोटी सी, उतनी बड़ी भी नहीं, 3% का ग्रोथ जरूर था। 31.80 रुपीज के आसपास शेयर पहुंचा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो नाल्को के शेयर में पिछले एक महीने में 13% जितना ग्रोथ है। 28 रुपए तक का लो था, 34 रुपए तक शेयर पहुंचा, गिरावट आई, 30 रुपए तक चला गया, अब धीरे धीरे बाउंस बैक करके 32 रुपए तक पहुंच रहा है ये शेयर। पिछले एक साल की हम बात करें तो भैया 27 रुपए तक टूट गया ये शेयर। जब लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही थी, शेयर में भयंकर गिरावट आई थी, तब 27 रुपए 27 रुपीज तक का इसने लो बनाया। अब धीरे धीरे बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, अब धीरे धीरे वापस से बाउंस बैक करा है। लेकिन 50 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, 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 गिरावट आई। अब धीरे धीरे बाउंस बैक की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में नेशनल एल्यूमिनी का जो शेयर है उसमें 53% की गिरावट है। 95 रुपये से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो 10 साल में नाल्को का जो शेयर है उसमें 68% की गिरावट है। मतलब पैसा कमाकर नहीं दिया है इस कंपनी में, लेकिन पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा दी है। जैसे कि आप देखिए कहाँ पे था शेयर, 100 रुपए से ऊपर था, गिरावट आई, 27 रुपए तक पहुंच गया। इससे पहले 27 रुपए तक ये शेयर पहुंचा था, फिर क्या हुआ, बढ़िया बाउंस बैक किया, 27 रुपए से उठकर सीधा शेयर पहुंच गया 70 रुपए तक। फिर गिरावट आई, फिर शेयर चला गया 30 रुपए से भी नीचे, फिर से बड़ी रैली आई, शेयर 90 रुपए से भी ऊपर पहुंचा, फिर वापस गिरावट अभी देखने को मिली है यहाँ पर, और फिर वापस से भी शेयर बाउंस बैक जरूर करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप 5 साल के लिए पैसा लगा दे या 10 साल के लिए पैसा लगा के भूल जाए, जी नहीं। ये वो शेयर है जिसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा, हर हफ्ते, हर 10 दिन में आपको इसको ट्रैक करना पड़ेगा कि भैया क्या सिचुएशन है। प्रॉफिट हुआ है तो क्या भैया प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि नहीं, वो भी हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला शेयर नहीं है। गिरावट में खरीदारी करो, प्रॉफिट हो जाए तो बेच के निकल लो, ये वो वाला शेयर है। तकरीबन 6000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक है। यहाँ पर देखिए तो 1.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। एफआईज ने होल्डिंग कम की है, म्यूचुअल फंड ने भी बहुत बड़ी होल्डिंग कम की है। एफआईज के पास 11.30% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 9.58% की होल्डिंग थी अब वो 8.17% की होल्डिंग है। मतलब एफआईज और म्यूचुअल फंड दोनों ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर कम की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 23% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 27 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 194 एफआईएस ने पैसा लगाया है, और यहाँ पर प्रमोटर कौन है, सरकारी स्टॉक है तो प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनके पास 51.50% की होल्डिंग देखने को मिली है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिनके पास 5.90% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.28% की देखने को मिली है। 30% का डिविडेंड इन्होंने अभी पे किया है, 30% का डिविडेंड इन्होंने पे किया है, और ये इंटरिम डिविडेंड पे किया है। नाल्को एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करती है। इस बार 30% का इंटरिम डिविडेंड पे किया है। मतलब कि ये है कि भैया 1 रुपये 50 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया है अभी, और वो भी इसी साल फरवरी महीने में पे किया है। नाल्को की अगर हम बात करें, देखिए इससे पहले जो खबर आई थी कि भैया उनको उड़ीसा में माइनिंग के लिए जमीन, बहुत बड़ी जमीन इनको लीज पर मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है। जनरली ये होता है, जमीन तो इनको मिल जाती है लेकिन सरकार से अप्रूवल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलना मुश्किल रहता है। तो अब ओडिशा में इनको अप्रूवल मिल चुका है, भले सरकारी कंपनी है लेकिन फिर भी इनको भी अप्रूवल लेना पड़ता है भैया, क्योंकि एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि माइनिंग का बिजनेस है यहाँ पर इनका, और वो भी यहाँ पर देखने की बात जरूरत पड़ती है। टेक्निकल रेटिंग इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पी 22 के आसपास है, इंडस्ट्री पी 10 के आसपास है, बुक वैल्यू 56 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.57 है, ईपीएस 1.44 है, डिलीवरी 35 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं।
25% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 0% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। नालको के बारे में अगर हम देखें तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड भारत 2 EPF पिक शेयर वर्थ 59 करोड़ इन नालको। तो नालको में बहुत बड़े शेयर्स इन्होंने खरीदे थे और आप देखिए बहुत ज्यादा इन्होंने खरीदारी की है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने जो 59 करोड़ रुपीज के शेयर खरीदे हैं और 34 रुपए के भाव से खरीदे हैं। जस्ट अभी इस गिरावट में ही इन्होंने ये शेयर खरीदा है और 34 रुपए की अगर मैं बात करूं तो भैया जब तेजी आई थी तब इन्होंने ये शेयर खरीदे हैं। अगर मैं आपको पिछले एक महीने का चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो यहाँ पर खरीदारी की इन्होंने 34 रुपए पर इन्होंने खरीदारी की है, 34 रुपए पर। अभी शेयर 32 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 31-32 रुपए ट्रेड, मतलब ये लोग अभी लॉस में है। कितने शेयर खरीदे? 1.71 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। बल्क डील में इतने बड़े शेयर्स खरीदे हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड भारत 22, इन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है 1.71 करोड़, तकरीबन 59 करोड़ रुपए के शेयर्स इन्होंने नालको में खरीदे हुए हैं। तो काफी बड़ी डील है और काफी बड़ी खबर भी है ये। नालको के बारे में अगर हम बात करने जाए तो आप देखिए कर्जा इनके ऊपर बहुत कम है, तकरीबन 67 करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ये कोई उतना बड़ा कर्जा नहीं है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर के अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो अच्छे भी नहीं है। 34 करोड़ का लॉस इनको दिसंबर क्वार्टर में हुआ है, 28 करोड़ का लॉस इनको सितंबर क्वार्टर में हुआ है। पिछले 2 क्वार्टर में इनको लॉस हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में बढ़िया तो 100 करोड़ का मुनाफा था, 230 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 300 करोड़ का प्रॉफिट था। तो भैया प्रॉफिट कर रहा था, प्रॉफिट कर रही थी ये कंपनी, लेकिन अब गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। अब मार्च के नतीजे कब आएंगे उसके बारे में कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा भैया कब नतीजे आने वाले। ओवरऑल मैं कहूंगा कि नेशनल एल्यूमिनी, जैसे कि मैंने कहा, लॉन्ग टर्म की निवेश के लिए तो ये शेयर नहीं है, लॉन्ग टर्म खरीदारी का शेयर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें दाव खेल सकते हैं। अभी अगर आपने खरीदा है तो निवेशित रहिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया शेयर पोटेंशियल है कि कुछ महीनों में शायद 40 रुपए तक पहुंच जाए, इतना पोटेंशियल तो मुझे इसमें लग रहा है। और आपने नहीं खरीदा है और अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्क यहाँ पर यह भी है कि भैया रिस्क की शेयर है, ठीक है। चढ़ा, अगर चढ़ेगा तो काफी ऊपर जाएगा, वापस गिरेगा तो वापस थोड़ा नीचे भी जाएगा, फिर ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदेंगे तो बढ़िया प्रॉफिट आपको यहाँ पर जरूर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और नेशनल एल्यूमिनी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।